जैसे जैसे अभी गर्मी के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही घर के अंदर उमस और गर्मी के बीच रहना लोगों की मजबूरी बनती जा रही है। और इस उमस और गर्मी से बचने के लिए अपने घर में ठंडक बनाए रखने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, जिसमें कि कुछ तो बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि सस्ते में भी हो जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको अगर आप घर बनाते समय अप्लाई करते हैं या अगर आपके घर बन भी गया है तो भी आप उसको अप्लाई करके अपने घर में ठंडक बनाए रख सकते हैं और बिना एसी के भी आप एसी वाले जो लुत्फ़ है वे उठा सकते हैं। आप काफ़ी हद तक आपके जो घर के टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आज के वीडियो में मैं तरीके बताने वाला हूं उसके मदद से। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी के टाइम में, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हमारे घर में बहुत ही उमस और गर्मी बना रहता है। आखिरकार ये क्यों होता है? तो जैसा हम सभी जानते हैं जो हमारा घर है वे पूरे दिन धूप के संपर्क में रहता है और ऐसा होने से हमारी जो छत है और हमारी जो दीवारें हैं ये सभी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों की वजह से। और इसी कारण से जो हीट है, जो गर्मी है, वे हमारे स्लैब छत के द्वारा या हमारे दीवार से होते हुए हमारे घर तक पहुंच जाता है, यानी हमारे रूम के अंदर तक पहुंच जाता है और उस जगह पे उमस होने लगती है और बहुत गर्मी हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताता हूं जिसमें कि कुछ में तो हो सकता है थोड़े ज़्यादा पैसे लगे, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि आप बेहद ही कम खर्चे पर करवा सकते हैं। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप वीडियो पूरा देखिए और आपको लगता है इस चैनल पर घर मकान से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं उससे संबंधित आपको जानकारी सही मिलती है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कौन से है वे तरीका। तो सबसे जो पहला तरीका है, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, हरियाणा यूपी के आसपास रहते हैं तो इन जगहों पर क्या होता है, हमारी स्लैब कास्टिंग के बाद जब हमारा काम फिनिश हो जाता है तो लोग ब्रिक टाइल्स लगवाते हैं। दोस्तों, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है हमारे छत के द्वारा जो गर्मी आता है उसको रोकने के लिए। इसमें क्या करते हैं, जब हमारी स्लैब कास्टिंग हो जाती है, प्लास्टर वगैरह हो जाता है, पैराफिट सभी काम हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हमारे छत पे मिट्टी डालकर और फिर ब्रिक वर्क करते हैं, मतलब ब्रिक टाइल होता है उसको लगाते हैं और फिर उसको मोटार से फिल करते हैं। ऐसा करने से हमारे 2 काम हो जाता है, एक तो हमारा वाटर प्रूफिंग का भी काम हो जाता है और दूसरा हमारा जो हीट है, जो गर्मी है, वे हमारे रूम तक नहीं पहुंच पाता है और मिट्टी और ब्रिक टाइल होने की वजह से जो हीट है वे हमारे रूम तक नहीं आ पाता है। तो पहला ये तरीका है, हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। चलिए दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वे है रिफ्लेक्टिव पेंट का। आपने घर बना लिया है और अगर आप गर्मी से परेशान हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं, वे आप अपने छत के ऊपर, अपने दीवार के ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी राहत मिलेगा और ऐसा करने से आप अपने घर की टेम्परेचर को काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाएंगे। रिफ्लेक्टिव पेंट भी थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आप सस्ते में काम करना चाहते हैं तो चलिए अगला तरीका मैं आपको सस्ते वाला बताता हूं, जिसके मदद से आप बेहद ही कम खर्चे में एक बहुत ही अच्छा काम करवा सकते हैं। वे है दोस्तों चूना और फेविकॉल की मिश्रण करके आपके जो भी स्लैब एरिया है वहां पे उसका पेस्टिंग करना। हालांकि इसके ऊपर मैंने हाल ही में वीडियो बनाए हैं, ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। लगभग 2 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कॉस्ट है वे आता है हमारे छत के ऊपर अगर हम इस प्रकार के वर्क करवाते हैं तो ये है तीसरा तरीका, जिसमें हम सफ़ेद चूना और फेविकॉल का यूज़ करके और काफ़ी सस्ते रेट पर हम ये काम करवा सकते हैं। अगला जो तरीका है वे है हमारे घर में जो विंडो या डोर लगा है उसको सही समय पर ओपन कर देना। होता क्या है, अगर हमें देर तक सोने की आदत है तो ऐसे में क्या होता है, देर तक जो हमारी खिड़की दरवाजे हैं वे बंद रहती है और ऐसा होने से जो गर्मी है वे हमारे अंदर रूम के अंदर बनता रहता है और उमस बन जाता है, जिसके कारण हमारे जो रूम के टेम्परेचर है वे हमारे को बढ़ता हुआ दिखता है। तो हम क्या कर सकते हैं, समय पर जो भी हमारे खिड़की दरवाजे है उसको ओपन कर देंगे और जो भी कार्टन वगैरह लगे हैं उसके ऊपर उसको हम वहाँ से हटा देंगे और हवा को आने देंगे, जिससे कि हवा की पासिंग बनी रहे और हमारे जो रूम है उसमें जो टेम्परेचर, जो हमारे रूम के टेम्परेचर है वे सही तरीके से मेंटेन रहे। इसके अलावा साथियों और जो 5वां तरीका है वे है, आप जो भी कलर करवा रहे हैं अपने दीवार के ऊपर तो आप कोशिश करें हमेशा लाइट कलर करवाएं, क्योंकि जो लाइट कलर जो भी पेंट होते हैं तो वे जो सूरज की किरणें हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और ऐसे में जो गर्मी है जो हमारे दीवार के थ्रू आ रही है तो वे
कम होने के चांसेस रहते हैं और ऐसे में जो टेम्परेचर वे भी कम होता है। इसके अलावा जो हमारे विंडो या डोर के ऊपर जो हम कार्टन लगाते हैं उसको भी हम लाइट कलर का लगवा सकते हैं, जिससे कि हमारे को बहुत ही राहत देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी साथियों बहुत से तरीके हैं जो कि लोग अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं, अपनाते हैं और अपने घर में जो ठंडक है उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं ऐसा करने में कितने लोग सफल हो पाते हैं। तो आज के जो 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है, या आप किस तरीके पे काम करना चाहेंगे, या आपके लिए कौन से तरीके काम नहीं करने वाले हैं, ये तमाम जो सवाल है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी कोई डिश होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। फिलहाल साथियों मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।